नमस्कार और स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसे सफर पर जो हमें भगवद गीता के एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक के जरिए सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता का रास्ता दिखाएगा। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो बस हाथ आते आते रह जाती है, हमेशा बस कुछ कदम दूर? ये एक ऐसी भावना है, मुझे लगता है, जिससे हम में से हर कोई कभी ना कभी जरूर जुड़ा होगा। देखिए, हमारी आज की दुनिया हमें यही तो सिखाती है कि खुशी बाहर है, अच्छी नौकरी में, बड़ी गाड़ी में, नए अनुभवों में, और हम सब इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अक्सर इस रास्ते के अंत में संतुष्टि नहीं, बल्कि एक तरह की निराशा ही हाथ लगती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? बाहरी सुख की ये जो अंतहीन खोज है, ये हमेशा अधूरी क्यों रह जाती है? प्राचीन ज्ञान की माने तो इसका जवाब इस खोज के तरीके में ही छिपा है। इसमें ही एक बुनियादी गड़बड़ है। गीता में इस पर बहुत ही साफ साफ बताया गया है। एक तरफ है बाहरी सुख जो हमें हमारी इंद्रियों से मिलता है, ये हमेशा टेम्परेरी होता है, मतलब इसकी एक शुरुआत है और एक अंत भी, और यही अक्सर बाद में दुख का कारण भी बनता है। वहीं दूसरी तरफ है आंतरिक सुख जो हमारी आत्मा से, हमारे अपने अंदर से आता है, और ये हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, और यही वो चीज़ है जो असल में पूरी संतुष्टि और शांति देती है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जरा सोचिए, हजारों नदियां लगातार समुद्र में मिलती हैं, पर क्या समुद्र में कोई उथल-पुथल होती है? नहीं, वो शांत रहता है। ठीक वैसे ही एक ज्ञानी इंसान होता है, जिसके जीवन में इच्छाएं तो आती जाती रहती हैं, पर वो अंदर से शांत रहता है, अविचलित। यही है वो असली शांति। तो ये जो बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढने की जो समस्या है, इसका एक बहुत ही गहरा, एक टाइमलेस सॉल्यूशन भगवद गीता के एक खास श्लोक में दिया गया है। और वो श्लोक है अध्याय 3 का श्लोक संख्या 17। अब हमारा पूरा ध्यान इसी पर रहेगा, क्योंकि यही हमारी आज की चर्चा का दिल है। तो पहले इस श्लोक को इसके मूल स्वरूप में संस्कृत में सुनते हैं। इसकी ध्वनि को महसूस कीजिए, इसमें एक अलग ही गहराई और ऊर्जा है। और इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि वो इंसान जो अपना सारा आनंद, अपनी सारी खुशी अपने अंदर ही पा लेता है, जो अपनी आत्मा से ही प्रकाशित है और खुद में ही पूरी तरह संतुष्ट है। सच पूछिए तो उसके लिए कोई बाहरी काम या कर्तव्य बचता ही नहीं। ठीक है, तो अब जरा इस श्लोक की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक अवस्था के बारे में बता रहे हैं। इसमें पहला और सबसे जरूरी शब्द है आत्म अनुति। आत्म यानी स्वयं, और रति मतलब आनंद। तो आत्मरति का मतलब हुआ वो इंसान जिसने आनंद का सोता, खुशी का सोर्स कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर खोज लिया है। अब उसे खुश रहने के लिए किसी चीज या किसी इंसान की जरूरत नहीं है। असल में इस श्लोक में आत्मसंतुष्टि की 3 परतें बताई गई हैं। पहली है आत्मरति, यानी जो अपनी आत्मा में ही खुश है। दूसरी है आत्मतृप्त, मतलब जो अपनी आत्मा से ही पूरी तरह सैटिस्फाइड है, तृप्त है। और तीसरी संतुष्ट, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ही संतोष मिलता है। सोचिए, ये पूरी तरह से अंदरूनी तृप्ति की एक अवस्था है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है जिसे दूर करना जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा इंसान कोई काम ही नहीं करता या आलसी हो जाता है। नहीं, काम वो तब भी करता है, लेकिन उसके काम करने की वजह, उसका मोटिव पूरी तरह बदल जाता है। अब वो किसी मजबूरी में या कुछ पाने की इच्छा से काम नहीं करता, बल्कि उसके अंदर जो आनंद है, उसी आनंद से उसके सारे काम स्वाभाविक रूप से होते हैं। ये जो आत्मा की बात हम कर रहे हैं, जो हमेशा रहती है, इसे समझने के लिए महाभारत में एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है जो इस बात को एकदम साफ कर देती है। कहानी है महान योद्धा अर्जुन की। जब युद्ध के मैदान में उनके बेटे अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, तो अर्जुन शोक में पूरी तरह डूब जाते हैं। उनका दुख बहुत ही मानवीय है, बहुत ही स्वाभाविक। वो अंदर से टूट जाते हैं और बस एक ही चीज उनके मन में होती है, बदला। तो होता ये है कि अर्जुन का दुख इतना ज्यादा होता है कि वो अपने बेटे को दोबारा देखने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ते हैं, और दैवीय कृपा से उन्हें चंद्रलोक में अभिमन्यु के दर्शन भी हो जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उनका सामना एक ऐसे सच से होता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वहां अभिमन्यु अर्जुन से कहते हैं, पिताजी, हमारा जो रिश्ता था वो तो सिर्फ इस दुनिया तक का था, इस शरीर का था,
मैं तो एक आत्मा हूँ जो रूप, परिवार और नाम इन सब से परे है। आत्मा तो अमर है। और बस इन शब्दों ने अर्जुन के सारे शोक को एक पल में मिटा दिया। उन्हें समझ आया कि जिसे वो अपना बेटा समझ रहे थे वो तो एक शाश्वत आत्मा है। पिता और पुत्र का रिश्ता तो बस एक रोल था, एक भूमिका। तो सवाल ये है कि इस हजारों साल पुरानी कहानी का और इस ज्ञान का हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी से क्या लेना देना है? सच कहूं तो बहुत गहरा लेना देना है। इसको ऐसे समझते हैं, एक होता है इच्छा से काम करना, जैसे दूसरों की मदद इसलिए करना ताकि लोग तारीफ करें, पहचान मिले। इसमें इंसान हमेशा रिजल्ट से बंधा रहता है। और दूसरा होता है तृप्ति से काम करना, जब कोई अंदर से ही भरा हुआ है, संतुष्ट है, तब वो मदद इसलिए करता है क्योंकि करुणा, कंपैशन उसके अंदर से स्वाभाविक रूप से बहती है। वो खालीपन से नहीं बल्कि अपनी पूर्णता से काम करता है। तो फिर इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसे हम 3 कंसेप्चुअल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला कदम आत्मचिंतन, मतलब खुशी की तलाश बाहर से हटाकर अंदर की तरफ मोड़ना। दूसरा कदम निस्वार्थ कर्म, यानी जो भी करें वो अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक ऊंचे मकसद के लिए करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, संतोष का अभ्यास, धीरे धीरे अपने आप में ही वो तृप्ति खोजना। तो अब हम इस पूरी बातचीत के सार पर आते हैं, उस एक चीज पर जो इस सारी शिक्षा का निचोड़ है। और वो निचोड़ ये है कि असली आज़ादी, सच्ची फ्रीडम बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं है। असली आज़ादी तो उस अंदरूनी अवस्था को पाने में है जहां हमें खुश रहने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम अंदर से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं, वही सच्ची स्वतंत्रता है। और यही इस श्लोक का सबसे गहरा और सबसे प्रेरणादायक संदेश है।